अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे कंसाइज मेडिकल साइंस के डॉक्टर सिवान हिस्टोलॉजी ऑफ पेंक्रियाज पे आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था कि एक पेंक्रियाज जो है एक पेंक्रियाज के तीन हिस्से होते हैं, ये हेड, ये बॉडी और ये टेल। और पेंक्रियाज के दो पोर्शन होते हैं, एक को आप एक्सोक्राइन पोर्शन कहते हैं, दूसरे को आप एंडोक्राइन पोर्शन कहते हैं। कल हमने एक्सोक्राइन पोर्शन के बारे में पढ़ा था। मैं छोटी सी फिगर बनाऊंगा सिर्फ फंक्शन को समझने के लिए। फंक्शनल डायग्राम जो है वो मैं बनाऊंगा। फ़र्ज़ करूँ ये जो है ये एसिनर सेल्स है, ये एसिनर सेल्स हैं। और एसिनर सेल्स कल मैंने बताया था, एसिनर ग्लैंड्स और एसिनर ग्लैंड्स जो हैं ये पैदा कर रहे हैं बाइकार्बोनेट आयन, दूसरे नंबर पे हार्मोन एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट आयन और हार्मोन्स पैदा कर रहे हैं। और ये हार्मोन्स और बाइकार्बोनेट आयन पैदा करके ल्यूमन ऑफ ड्यूडिनम यानी छोटी अंतड़ी में खारिज कर रहे हैं। ये डायरेक्ट ब्लड में खारिज नहीं करते। एक बात आपको बता दूं, अगर ये डायरेक्ट ब्लड में खारिज करें या फिर ये है किसी वजह से पेंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाए या पेंक्रियाज में इंजरी हो जाए और ये एंजाइम्स जो हैं डायरेक्ट पेंक्रियाज में खारिज होना शुरू हो जाए, तो नुकसान ये होगा कि पेंक्रियाज की ऑटो डाइजेशन शुरू हो जाएगी और पेंक्रियाज डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट जो आज हमने इसका पढ़ना है वो है एंडोक्राइन, जो इसका फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शन आज हमने पढ़ना है इसका। और एंडोक्राइन फंक्शन में आपको बताऊं कि इसके अंदर छोटे छोटे क्लम्प्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप के अलावा आपको नज़र नहीं आते, और इनको आप कहते हैं आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं, ये आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये मिलियंस की तादाद में होते हैं। याद रखें, पेंक्रियाज के अंदर ख़ासकर टेल वाले हिस्से में आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मिलियन के हिसाब में होते हैं। और आगे आज हमने ये देखना है, एक आईलेट ऑफ लैंगरहैंस को हम जूम करते हैं। जूम करके एक आईलेट ऑफ लैंगरहैंस को देखते हैं, एक आईलेट ऑफ लैंगरहैंस में कितने किस्म के सेल्स होते हैं। तो एक आईलेट ऑफ लैंगरहैंस में तकरीबन 4 किस्म के सेल्स होते हैं। इनमें एक होते हैं ए सेल्स, जिनको आप कहते हैं अल्फ़ा सेल्स, और एक होते हैं बी सेल्स और उनको आप कहते हैं बीटा सेल्स, और एक इनमें होते हैं डेल्टा सेल्स, उनको आप कहते हैं डी सेल्स, और एक होते हैं एफ सेल्स जिनको आप कहते हैं पी सेल्स। तो 4 किस्म के एक आईलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें ए सेल, बी सेल, डी सेल, एफ सेल। ए सेल को अल्फ़ा सेल्स, बी सेल को बीटा सेल्स, डी सेल को डेल्टा सेल और पी सेल को एफ सेल्स आप कहते हैं। आगे हमने समझना ये है कि एक आईलेट ऑफ लैंगरहैंस में इन सेल्स की तरतीब क्या है। इन सेल्स की तरतीब ये है कि सबसे पहले ये जो बीटा सेल्स हैं, ये बीटा सेल्स दरमियान में पाए जाते हैं। एक आईलेट ऑफ लैंगरहैंस में कि बीटा सेल्स जो हैं ये बिल्कुल दरमियान में होते हैं, और इसके बैर यानी बीटा सेल्स के बैर अल्फ़ा सेल्स होते हैं। ये देखिए
बीटा सेल्स आर सराउंडेड बाई अल्फा सेल्स इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आप यूँ समझ लें कि बीटा सेल्स के बैर जो है ये अल्फ़ा सेल्स होते हैं, और डेल्टा सेल्स, ये डेल्टा सेल्स जो हैं ये एवरीवेयर होते हैं। डेल्टा सेल्स ये तकरीबन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में एवरीवेयर होते हैं, हर कहीं पाए जाते हैं। ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कहीं भी हो सकते हैं। और पीपी सेल्स जो हैं ये बहुत थोड़े तादाद में होते हैं, पीपी सेल्स जो कि किनारों पे या दरमियान में हो सकते हैं। अब हमने आखिरी बात ये देखनी है इसमें कि बीटा सेल्स का काम क्या है, अल्फ़ा सेल्स का काम क्या है, डेल्टा सेल्स का क्या काम क्या है और एफ सेल्स का काम क्या है। जो बीटा सेल अल्फ़ा सेल्स हैं, अल्फ़ा सेल्स एक हार्मोन पैदा करते हैं जिसको आप कहते हैं ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स जो हैं ये हार्मोन पैदा करते हैं जिसको आप कहते हैं इंसुलिन। और डेल्टा सेल्स जो हैं, डेल्टा सेल्स और पी या एफ सेल्स जो हैं ये एक सपोर्टिंग हार्मोन पैदा करते हैं और उसको आप कहते हैं सोमैटोस्टैटिन। तो अब हमने देखना ये है कि ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है और सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन क्या है। ग्लूकागॉन जो है ये उस वक्त अल्फ़ा सेल्स पैदा करते हैं जब एक बंदा हंगरी होता है, भूखा होता है और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे होता है, तो अल्फ़ा सेल्स जो हैं ये स्टिमुलेट होते हैं और ये क्या पैदा करते हैं, ग्लूकागॉन जो है ये लीवर में जाकर वहाँ पर ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज की शक्ल में ले आता है। और इंसुलिन का तकरीबन हर शख्स को पता है कि ये शुगर को कंट्रोल करता है, यानी ग्लूकोज लेवल को अब एक ख़ास हद से अप नहीं होने देता। और सोमैटोस्टैटिन जो है ये दोनों की मिकदार को कंट्रोल करता है, यानी ग्लूकागॉन को एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं जाने देता और इंसुलिन को एक ख़ास हद से ज़्यादा या नीचे नहीं आने देता। इंशाल्लाह कल हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर, ग्लूकागॉन का, सोमैटोस्टैटिन का, इस हवाले से ये कल का जो लेक्चर होगा ये इस हवाले से होगा। कल तक के लिए अल्लाह।